नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है मुंबई और सबर्बन इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर का। जी हाँ, सबर्बन इलाके में इस समय मुंबई में कहीं भी जाने के लिए इतनी ट्रैफिक जाम हो रही है, इतने लोग परेशान हो रहे हैं कि मतलब 10-10, 15-15 किलोमीटर सफर जो है घंटों में तय करना पड़ रहा है, जो कि 15 से 20 मिनट में होना चाहिए। स्थिति काफ़ी ख़राब है। हालांकि रोड का काम चालू है, मेट्रो रेल का काम चालू है, जिसकी वजह से समस्याएं हैं, लेकिन और क्या हो सकता था जो सरकार ने नहीं किया, और क्या जल्दी होना चाहिए था वो सरकार ने मतलब गलत किया, वो सबके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सूर्यप्रकाश मिश्रा जी हैं। हम इसे जानेंगे कि जो सरकार की इंफ्रा के ऊपर जो स्टडी है किस तरह की है और किस तरह आने वाला प्लान में क्या क्या है, और खासकर जो हाईवेज है उसको बड़ी गाड़ियों से छुटकारा पाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं सरकार की। सर, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे, खासकर जो हाईवेज जाने वाले लोग हैं इस समय काफ़ी परेशान हैं। मुंबई जाना हो, गुजरात जाना हो, नासिक जाना हो, घोड़बंदर रोड जाना हो, कहीं भी जाने के लिए बड़ी बड़ी स्पीड रोड बन रहे हैं। समृद्धि मार्ग जैसे नो डाउट अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, लेकिन जो कामों में तेजी है, जो जहां पर काम चालू है इतनी धीमी गति से चल रही है कि आज लोगों सालों से परेशान है। सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि कब ये बन के तैयार हो और कब हम इस मुसीबत से, जो ट्रैफिक की मुसीबत से हमको छुटकारा मिले। काम सब जगह चालू है, लेकिन योजनाएं जिस तरह से होनी चाहिए थे मेरे ख्याल से वो नहीं हो पाई है। जैसे विरार अलीबाग कॉरिडोर ये अब तक बन जाना चाहिए था। जो बड़ी गाड़ियां हैं जो जेएनपीटी से निकल के अहमदाबाद जाती है, गुजरात जाती है, दिल्ली जाती है, राजस्थान जाती है, वो मुंबई और ठाणे शहर से होकर जा रही है। लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। आज ही एक महिला के एक्सीडेंट में मौत हो गई है। तो क्या कहेंगे सर आप, इसके जिम्मेदार कौन है और क्या इंफ्रा में जो है सरकार योजना बनाई हुई है? आपने बिल्कुल सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है, हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं कई बार। जो मुंबई एमएमआर की आबादी जो है ना, वो इतनी तेजी से बढ़ी है और इतनी तेजी से मुंबई एमएमआर का विकास हुआ है, उतनी तेजी से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं हुआ, नहीं बन पाया। जो आज जो बन रहा है वो 20 साल पहले बन के तैयार हो जाना चाहिए था। हालांकि पिछले हमने जैसे देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य यहाँ शुरू हुए हैं। अपने यहाँ तो देखिए कहावत है ना, जब प्यास लगती है तब कुआं खोदा जाता है। तो इस तरह की समस्याएं मुंबई एमएमआर के साथ हुई। आज देखिए मुंबई एमएमआर की आबादी करीब 4 करोड़ हो गई है। 2.5 करोड़ एमएमआर की आबादी है, 1.5 करोड़ से ज्यादा मुंबई की आबादी है। मतलब एक तरीके से आप देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र की आबादी 12 करोड़, और 12 करोड़ में 4 करोड़ लोग केवल इसी इलाके में रहे, एमएमआर इलाका। इसमें देखिए ठाणे जिला है, पालघर जिला है, रायगढ़ जिला है, और ये मतलब कई महापालिकाएं हैं। तो इतनी तेजी से, तो उतनी तेजी से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास नहीं हो पाया। यह बिल्कुल आपकी बात सही है। जहां तक विकास और रोड की बात है, या मेट्रो कह लीजिए, या सड़क की जो उसकी बात की आपने, बड़े बड़े कॉरिडोर की, इसकी योजनाएं तो 20 साल पहले बनी, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हुआ। लेकिन इन 10 सालों से जैसे आपने देखा, हम लोग भी देख रहे हैं कि कम से कम 335 किलोमीटर मेट्रो का जाल जो है मुंबई एमएमआर में बिछाया जा रहा है। एक साथ इतने काम शुरू हो गए हैं गिरी जी कि इवन इन्हीं कामों की वजह से प्रदूषण भी बढ़ा है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया, हाई कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ा कि भाई ये प्रदूषण इतना ज्यादा फैल रहा है। सरकार ने कहा कि भाई इतने काम चालू। मेरे ख्याल से इस जो प्रोजेक्ट को, जो 350 किलोमीटर जो बोल रहे हो, अगर इसको किस्तों में लिए होते तो इतनी परेशानी नहीं आती। एक जगह का हो जाता, दूसरी जगह को, तीसरी जगह, लेकिन एक साथ शुरू करके और सब काम धीमा चल रहा है। समस्या यही है कि आवश्यकता अगर 350 किलोमीटर देखो, 100 किलोमीटर, दोनों में फर्क है। अगर 100 किलोमीटर के हिसाब से अगर बनाते तो उतने लेबर, उतने कॉन्ट्रैक्टर, उतने जो पैसे की जो है, तो दिक्कत नहीं आती। काम होते जाता है। विस्तार इतना ज्यादा है ना कि उस कोने से लेकर, आप देखिए मंत्रालय से लेकर आप नई मुंबई के उस किनारे तक, भिमंडी तक, कल्याण तक, ये सब काम चल रहा है। तो पालघर तक उधर। लेकिन जो आपने कहा जैसे विरार अलीबाग कॉरिडोर की
आपने बात की, बहुत अच्छी बड़ी बात है। विरार अलीबाग कॉरिडोर का तो अभी प्रथम चरण चल रहा है, समझ लीजिए जमीन अधिग्रहण की बात हो रही है। अभी तक तो 136 136 किलोमीटर 35 किलोमीटर का वो इतना अच्छा मार्ग बन जाता, 16 लेन का। तो ये समस्याएं जो थाने से, जो आपने कहा आज एक्सीडेंट भी हुआ, दुर्भाग्यजनक है, ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याएं उसके माध्यम से हल हो सकती हैं। अभी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, MSRDC ने एक और योजना उसमें प्रस्ताव दिया है, उसका हालांकि अभी फिजिबिलिटी रिपोर्ट को लेकर उसकी तैयारी चल रही है कि वहां से एक मेट्रो लाइन निकाली जाए विरार से, और वो सीधे JNPT अलीबाग तक। तो वो सारा ये कवर करते हुए शहरों को, भिवंडी कवर करे, थाने कवर करे, नई मुंबई कवर करते हुए रायगढ़ तक जाए। लेकिन हम कहते हैं कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन वो कब आएगी कब नहीं। इससे अच्छा जैसे उपनगरीय रेलवे जो है मुंबई की, उसका विस्तार होना चाहिए। उसमें अगर उपनगरीय रेलवे का अगर विस्तार करते हैं ना, तो उसमें और समस्याएं नहीं आती। मेट्रो का विस्तार हो रहा है, आपने जैसे कहा कि एक साथ काम चल रहे हैं, उसका एक थोड़ा थोड़ा, उसकी जगह अगर उपनगरीय रेलवे का भी विस्तार किया जाए। आप देखिए जैसे आपने बसई से भिवंडी होते हुए पनवेल, दीवा पनवेल तक, तो इसको उपनगरी का भी दर्जा मिल चुका है। रेल मंत्रालय ने इसको उपनगरी का दर्जा दिया है, लेकिन उस पर लोकल नहीं चला रहे हैं। आप अगर चाहते हैं तो वो सस्ता भी पड़ता है। मेट्रो की बजाय कम से कम उसके आधे रेट में आप रेलवे लाइन बिछाकर आप लोकल चला सकते हैं, लेकिन उस पर विचार किया जाना चाहिए। तत्काल कम खर्च में जो होना चाहिए उस पर विचार होना चाहिए। तो MSRDC पहली बार इस तरह का प्रस्ताव आया, ऐसे सुनाई दिया, कुछ अधिकारियों ने कहा, लेकिन उसका सबसे बड़ा काम जो आपने कहा ना, जैसे अपना समृद्धि महामार्ग का काम बहुत तेजी से चल रहा है, वो भी एक समस्या है, लेकिन वो समस्या सुलझ जाएगी अगले साल तक। जैसे अगर विरार और अलीबाग कॉरिडोर अगर अच्छे से बन जाता है, तो इन शहरों के से बड़ी गाड़ियां जो जाती हैं, इसका निश्चित रूप से छुटकारा। अब सरकार उस पर प्रयास भी कर रही है। 55,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर शुरुआत आज हो गिरिजी, तो वो कम से कम 2032 तक बनेगा। 15 साल लगेगा, और 15 साल तो अब तो नहीं लगना चाहिए, पहले अब 15 साल काफी समय लग चुका है, लेकिन अब अगर आज से शुरुआत हो, 10 साल भी पकड़ो तो 10 साल सर बहुत कुछ होता है। 10 साल तो युग बदल जाता है। 10 साल में आबादी बढ़ जाती है, और गाड़ियां कितनी बढ़ेंगी, गाड़ियां बढ़ जाएंगी, लोग बढ़ेंगे। लेकिन वो तैयारी उसकी 2040 के हिसाब से है कि 16 लेन का एक बनेगा। तो वो निश्चित रूप से सरकार उस दिशा में प्रयास करे, लेकिन समय पर जो प्रयास होना चाहिए, समय पर जो क्रियान्वयन होना चाहिए, उसका वो समय पे नहीं हो पाता। इससे ज्यादा से ज्यादा देखिए लोकल पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उपनगरीय मेट्रो का अच्छा गवर्नमेंट कर रही है, साधन मेट्रो के अच्छे हैं, क्योंकि वो AC लोकल टाइप की होगी, AC लोग चलेंगे, लोगों को राहत मिलेगी। एक कॉरिडोर रहेगा तो नीचे से उसका कोई समस्या नहीं आने वाली ट्रैफिक की। लेकिन उसके साथ साथ मुंबई की जो चतुर सीमा है, मुंबई की जो भौगोलिक स्थिति है, इस पे अगर लोकल पर भी ध्यान दिया जाए, लोकल ट्रेनों पर भी, उपनगरीय जो ट्रेनें हैं उस पर, अभी देखिए जैसे आपने चर्चा की थी बदलापुर और अंबरनाथ के बीच एक चिखलोली स्टेशन उन्होंने बनाया, उसी तरह पनवेल और करजत को जोड़ने का वो चल काम रहा है, MRBC उसको काम कर रहा है। पनवेल और वसई को जोड़ना चाहिए। बस पनवेल और वसई को अगर जोड़ा गया तो ये MMR का जो इलाका है वो ये बहुत अच्छे से हो जाए। तो इन चीजों पर अगर ध्यान देती है गवर्नमेंट। आज भी मैंने देखा है कि पूरे मुंबई में टनल रोड बनेगा। आप देखा पूरे मुंबई को लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। टनल रोड मतलब टनल के नाम पे फिर उसको खोदेंगे, पूरी ट्रैफिक की समस्या आएगी। 20 साल वो ठीक है, विकास के साथ साथ कुछ समस्याएं आती हैं। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, वो होनी भी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हों विकास की, भाई बोलते हैं ना, इकोसिस्टम उसका बना रहे। एक शहर का इकोसिस्टम बना रहना चाहिए। तो उसी तरह MMR का एक इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए आज हमें आपको थाना से एयरपोर्ट जाना रहे, कभी फ्लाइट छूट जाती है, क्या हालत है। बिल्कुल 20 किलोमीटर जाने के लिए हमको 2 घंटा पहले घर से निकलना होता है। सोचिए कि 1995 में मुंबई में जब 55 उड़ान पुल बने थे, तब ये हो रहा था कि ये उड़ान पुलों की क्या आवश्यकता है। आज वो उड़ान पुल बिल्कुल भर गए हैं, या उन पर इतना दबाव है कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा, इतना विस्तार होने के बावजूद। अभी फ्रीवे की बात हो रही है कि थाना से सीधा फ्रीवे होकर के, कल भी अभी प्रॉपर्टी प्रदर्शनी थी, तो कई नेताओं ने, विधायक प्रताप सरनाईक जी ने और बड़े बिल्डर हैं अजय आसन जी ने, कपिल पाटिल जी ने, काफी उन्होंने चर्चा की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। निस्संदेह इस सरकार ने या इसकी पिछली सरकार ने पिछले 10 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, लेकिन उस आवश्यकता भी समय पर नहीं हो पा रहा है। समय पे नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि एक साथ ज्यादा अब देखिए
दो मेट्रो मिलके पूरे थाने के घोड़बंदर रोड की वाट लगा दी है पूरे। आज थाने के घोड़बंदर रोड के रहने वालों की लाइफ एकदम नरक हो गई है। अगर उनको सुबह गाड़ी लेके निकलना है कहीं जाने के लिए तो इतनी गालियां देते हुए जाते होंगे सरकार को कि ये सरकार जो है इतनी एक साथ करने की क्या नहीं, इसमें तेजी आनी चाहिए। वही स्थिति आप देखिए थाना से लेके भिमंडी तक है, भिमंडी बन जाएगा लेकिन भिमंडी से कल्याण के लिए अभी तक उसका कोई पता नहीं है, उसकी कोई रूपरेखा नहीं है। तो ये समस्याएं तो आने वाली हैं धीरे धीरे, लेकिन लोगों को राहत भी मिलेगी, परेशानी भी होगी। मेट्रो का आगे के आने वाले समय में राहत के लिए पतरा ठोक के उसमें लिख देंगे काल जब भविष्य लेकिन आज भविष्य क्या, आज का भविष्य आज आपके लिए तो तकलीफ है ही है, आज नरक है, और वही कल का भविष्य देखते हुए आज की तकलीफ आप सहन करिए। तो लेकिन इस पर सरकार प्रशासन, इस पे प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, इस पे समन्वय होना चाहिए। प्रशासन को क्या करना चाहिए, जहाँ ज्यादा ट्रैफिक हो रही है वहां पर जल्दी फटाफट काम ज्यादा मैन पावर लगा के खत्म करना चाहिए। मैं कहता हूं काम के साथ साथ समन्वय भी होना चाहिए। जैसे एमएमआरडीए काम कर रहा है, एमएमआरडीए को पुलिस विभाग से, स्थानीय महापालिका प्रशासन से, स्थानीय लोगों से जो इसके जानकार है उनसे मिलकर एक इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि भाई ये काम हमारा हो रहा है कितने दिन, और टाइम बाउंड काम होना चाहिए कि भाई ये काम इतने दिन में समाप्त हो जाएगा या हटा जाएगा। पत्रों की वजह से कितनी नुकसान हो रहा है, मतलब कितनी भीड़ बढ़ रही है। आप जो लगाए हैं देख रहे हैं आप, वो महीनों महीनों लगे रहते हैं, काम हो गया है, काम हो गया है, लेकिन वो ऐसे को ऐसे लगे। थाने में जो पत्रे लगे थे सब सड़ गए, वो मतलब 3 साल तक कोई काम ही नहीं हुआ। इतना 3 साल तक काम नहीं हुआ वो तो उसके कारण थे, लेकिन इतना तो सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एकनाथ शिंदे जी स्वयं थाने से हैं, उनका पूरा ध्यान है, लेकिन लोगों को नुकसान तो हुआ, उनका पूरा ध्यान है इस पे। उसकी वजह से थाने में ये समस्याएं भी थोड़ी सी कम हो रही हैं। लेकिन जब इतनी ज्यादा आबादी है, ज्यादा समस्याएं हैं, ज्यादा काम है, तो थोड़ी सी समस्याएं और भी लोगों को सहनी पड़ेंगी। लेकिन इसके लिए रास्ता तो निकालना है। कल की समस्या हल होगी वो नहीं चाहिए, आज समस्या है उसका क्या निवारण है वो जानना चाहते हैं। समस्या का निवारण का तो मुझे कोई हल उस तरह से नजर नहीं आता। अब वही कल पे डिपेंड है कि कल की आशा पे आप आज अपना निकाल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चर्चा हमारा यही था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे इलाके में, खासकर थाना, नवी मुंबई और इस तरफ कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, भिवंडी, इस तरफ की इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए और किस तरह का है, क्यों जो है यहाँ पर काम जो है स्लो हो रहे हैं और लोगों को क्यों परेशानी हो रही है, ये हमारे चर्चा का विषय है। आपका भी कोई सुझाव रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपकी कोई शिकायत होगा इंफ्रा से लेके तो आप हमें जरूर लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।